पीसीसी दफ्तर में जश्न जारी है। कर्नाटक में जीत के बाद यह जश्न चल रहा है। एनएसयूआई के द्वारा यह जश्न मनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में यह जश्न जारी है कर्नाटक में और जीत हुई है उसके लिए यहां जश्न मनाया जा रहा है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनएसयूआई यहां पर जश्न मना रही है। सब तरफ कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं और कर्नाटक में जीत के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी में क्या कह रहे हैं एक बार वो सुन लेते हैं, फिर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं दरअसल भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। तो नारा लगाया जा रहा है भाजपा को, यहां पर भाजपा का नाम लेकर के यहां टारगेट किया जा रहा है और भाजपा के नाम को लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी नारा लगा रही है और जय श्री राम का नारा कांग्रेस पार्टी लगा रही है। तो जो हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने का जो एक लक्ष्य रहा है हमेशा से कांग्रेस को उस एरिया में लाकर पटखनी देने का, भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ कर्नाटक में दांव है वो चल नहीं पाया। सीटें 69 तक सिमटती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ 125 सीटों पर अभी रुझान में चल रही है। हालांकि अभी तस्वीर थोड़ी और साफ होगी, कुछ और समय यहाँ लग सकता है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, भाजपा का नाम लेकर के नारा लगा रहे हैं कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ता, बड़ी जीत है कर्नाटक में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें तो कर्नाटक जीत से एक बड़ा मैसेज दिया है। देखिए, कर्नाटक जीत ने ये बताया है कि मोहब्बत जीती, नफरत हारी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर देश में नफरत की राजनीति कर रही है, जनता ने नकारा है और बीजेपी को आईना दिखाया है। हनुमान जी की प्रतिमा के साथ यहाँ पर लोग आए हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि और अभी फिर से चलेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र के पास। इस बीच आपको बता दें कि अब तस्वीरें आपने देखी हुई, काफी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, अच्छी खासी भीड़ है वहां। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के नारा लगा रहे हैं कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता और हनुमान जी और जय श्री राम ये अमूमन भारतीय जनता पार्टी की रैलियों और भारतीय जनता पार्टी की जश्न के दौरान सुनाई देता था। कांग्रेस का भी अब ये जो नया ट्रांसफॉर्म है, हालांकि इससे पहले कांग्रेस बहुत ज्यादा इस तरह के नारे का इस्तेमाल नहीं कर रही थी और अब उसी पिच पर बैटिंग करते हुए अच्छा परफॉर्म कर रही है। मानो कि अब इस पिच को समझने लगी है कांग्रेस। लेकिन अब इस विषय को लेकर जश्न जो मनाया जा रहा है भोपाल में, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और ये जश्न क्या भोपाल में, भोपाल के लिए भी मनाया जाएगा आगे, क्योंकि चुनाव साल के अंत तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होने हैं। तो कर्नाटक वाला जो जोश है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी क्या बरकरार रहेगा और मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसे परिणाम आ पाएंगे क्या लगा। हालांकि राजनीति का जो परिदृश्य है वो दोनों ही राज्यों का काफी अलग है, लेकिन कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। उस जीत का असर क्या यहां दिखाई देगा, उस जीत का जो जोश है वो कितना काम यहां पर करता है। इस जीत से जो एक ऊर्जा यहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है, क्या वो आगे भी यहां बरकरार रहेगा आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, ये जो है एक बड़ा और गंभीर प्रश्न है। साथ ही साथ इसके लिए कुछ इंतजार भी करना होगा। हालांकि एनएसयूआई के कार्यकर्ता एकदम उत्साह से लबरेज हैं, उत्साह जबरदस्त है उनमें और कर्नाटक की जीत को यहां पर बड़ी जीत मानकर कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न क्या आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के परिणाम के बाद भी मनाने का मौका मिलेगा, इसके लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि क्या मुद्दे वही रहेंगे, क्या स्थितियां आगे बनेंगी, कैसे मध्य प्रदेश के लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी प्रचार के लिए जाएगी, किन विषयों को लेकर जाएगी और उन मुद्दों पर जनता का समर्थन मिले, इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि पीसीसी दफ्तर में जश्न का माहौल जारी है। कर्नाटक में जो एक बड़ा मार्जिन लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, 224 में से 125 पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है रुझानों में। और कांग्रेस पार्टी के एग्जिट पोल में भी अच्छे
आंकड़े दिखाई दे रहे थे, अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे थे और रुझानों में भी एग्जैक्ट पोल होते हुए धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश में भी खुशी का मौका है। भोपाल पीसीसी दफ्तर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और ये नारेबाजी भारतीय जनता पार्टी को छेड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के वहां पर यहां नारेबाजी हो रही है। और ये जो पीसीसी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम कुछ इस तरह से आया कि ऊर्जा का जो संचार है वो मध्य प्रदेश भोपाल तक हो रहा है और ये ऊर्जा क्या विधानसभा चुनाव तक उसके बाद भी बनी रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और ऐसे में कर्नाटक से सरकार हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बड़े बड़े नेता बीजेपी के ये जरूर कह रहे हैं कि मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, देखना ये होगा कि कहां कमी रह गई, उस कमी को दूर करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर में पहुंचे हैं, जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के रुझानों पर यहां ये जश्न मनाया जा रहा है, उत्साह है, ऊर्जा है इस वक्त एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में। पीसीसी दफ्तर में काफी संख्या में इकट्ठा हुए, मिठाई खिला रहे एक दूसरे को और यहाँ जो बजरंगबली का मुद्दा था उस मुद्दे को लेकर भी, जय श्री राम के मुद्दे पर भी यहाँ नारेबाजी हो रही है और जश्न मना रहे हैं उत्साह के साथ। पीसीसी के दफ्तर में एनएसयूआई के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और काफी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ उन विषयों को लेकर चर्चा हो रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है एक दूसरे का और ये जो जीत है इस जीत का उत्साह यहाँ पर साफ कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, उनके नारों में दिखाई दे रहा है और सीधा सीधा जो तंज है वो भारतीय जनता पार्टी पर नारों के माध्यम से एनएसयूआई के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये टारगेट जो बीजेपी को किया जा रहा है, इस पर क्या जवाब बीजेपी का आता है ये भी देखने का विषय रहेगा, जिस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। आपको बता दें कि पीसीसी दफ्तर में ही जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न को लेकर जो तस्वीरें सामने आई इस जश्न से जुड़ी वो हम आपको दिखा रहे हैं और इस विषय को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे आगे। और बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर, स्टंटबाजी में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बाइक से सेल्फी स्टंट करने के दौरान यह हादसा हो गया और स्टंट के दौरान